फरहान खुराना एक ऐसा सीईओ जिसके विरोध में जाने वाले का सिर्फ एक अंजाम होता है, मौत। लेकिन अगले ही पल यही शैतान जैसा आदमी एक ऊंची इमारत से नीचे गिर रहा होता है। संकट की घड़ी में एक गरीब सी लड़की अचानक कहीं से प्रकट होती है और उसे सकुशल पकड़ लेती है। इससे पहले कि फरहान कुछ समझ पाता, लड़की 30 लाख रुपए का हर्जाना मांगने लगी है। क्यों? क्योंकि फरहान उस पर गिरा और उसने लड़की की नई खरीदी हुई टाफी को कुचल दिया। लड़की खुद को गरीब किस्मत वाली बताती है। उसका दावा है कि जब तक वह अपने सस्ते वाले पति को नहीं ढूंढ लेती, तब तक उसकी सारी संपत्ति और शक्ति बर्बाद होती रहेगी। फरहान उसे एक पागल समझता है, लेकिन चुलबुली सटीक भविष्यवाणी करती है कि वह मनहूस है और 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा और वह उसे बचाने के लिए ही आई। दरअसल इस लड़की का नाम गुनगुन है। वह हाल ही में अपनी दिव्य शक्तियों को पार करके आई है, लेकिन गलती से उसने अपने पूरे गुरुद्वारे को आसमान की बिजली से उड़ा दिया। बेसहारा होकर वह 8 साल पहले लिखे गए अपने पुराने शादी के एग्रीमेंट को लेकर अपने अमीर और दुर्भाग्यशाली पति को ढूंढने पहाड़ से नीचे उतरती है। फरहान खुराना ही उसका टारगेट है। गुनगुन फरहान के पास पहुंचती है, पर वह उसे धोखेबाज समझता है और पागल खाने भेजने को कहता है। ठीक उसी पल गुनगुन को अचानक महसूस होता है कि फरहान के दादाजी खतरे में हैं। इतना सुनते ही फरहान को दादाजी के सीरियस होने का फोन आता है। वह हैरान होकर गुनगुन को अपने साथ खुराना परिवार के हवेली ले जाता है। दादाजी का जादू। हवेली में फरहान की सौतेली माँ सुरेखा और चाचा अशोक एक बुरी ताकत से बीमार दादाजी को कंट्रोल कर रहे होते हैं ताकि वह सारी संपत्ति उनके नाम कर दें। जब वे फरहान को देखते हैं तो शर्मिंदा होने के बजाय सबके सामने उसे मनहूस कहते हैं, जिसने अपनी माँ को मार दिया। सब उसे एक आवारा पागल समझते हैं और उसका अपमान करते हैं। तब गुनगुन अपनी शक्ति को नहीं छुपाती। वह तुरंत जादू करके दादाजी पर किया गया काला जादू तोड़ देती है। होश में आते ही दादाजी गुस्से से फट पड़ते हैं और उन नासमझ रिश्तेदारों को घर से बाहर निकाल देते हैं। दादाजी गुनगुन को देखते ही पहचान जाते हैं कि यह वही लड़की है जिससे उन्होंने फरहान की शादी बचपन में तय की थी। जब गुनगुन तैयार होने लगती है तो एक अजीब शक्ति उसे सुंदर कपड़े नहीं पहनने देती और न ही मेकअप करने देती है। उसे एक बिल्ली जैसे चेहरे के साथ रजिस्ट्रार के दफ्तर जाना पड़ता है। फरहान को बुरा नहीं लगता, बल्कि वह प्यार से उसका चेहरा साफ करता है। दोनों इस तरह शादी की तस्वीरें खिंचवाते हैं। शादी के बाद दादाजी ने एक शानदार रिसेप्शन प्लान किया और गुनगुन के गांव शगुन भेजने का फैसला किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गुनगुन को उसके असली माँ बाप बचपन में ही छोड़ चुके थे। गलती से फरहान के शगुन गुनगुन के लालची माता पिता के घर पहुंच जाते हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी दूसरी बेटी शुभी किसी अमीर घर में रिश्ता पक्का करके आई है। वे अमीर बनने के सपने देखने लगे हैं। 3 दिन बाद साउथ सिटी के टॉप होटल में गुनगुन के माता पिता खुशी से ससुराल का दिखावा कर रहे होते हैं। वे हाथ धोने के लिए रखी नींबू पानी को चाय समझकर पी लेते हैं, जिससे सबका मजाक बनता है। तभी एक फटे हाल कपड़ों में एक लड़की अंदर आती है। यह गुनगुन है। जब उसके माँ बाप उसे देखते हैं तो उन्हें बिजली का झटका लगता है। उसकी माँ डरकर उंगली उठाती है।